बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यूज में मैं आपके साथ बिलाल मिर्जा। और जैसा कि गुज़श्ता जो प्रोग्राम मैंने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ सियासत से हटके सेहत की बात करेंगे और उसके लिए बाकायदा हमने एक डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर काजी मोहम्मद अशरफ साहब, जिन्होंने लास्ट सेशन में हमें होम्योपैथिक का तारुफ करवाया कि होम्योपैथिक है क्या। डॉक्टर काजी अशरफ साहब का मैं आपको तारुफ करवाऊं तो डॉक्टर काजी अशरफ साहब 20 साल से शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जर्मनी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में वो लोगों को मेडिसिन फराहम कर रहे हैं होम्योपैथिक के और लोग सेहतियाब हो रहे हैं, बल्कि बैरून मुमालिक भी उनके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वो मेडिसिन दे रहे हैं, वो सेहतियाब हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी करते रहते हैं, जहां पर वो मुख्तलिफ क्लिनिक के लिए या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स को अटेंड करते हैं। और ये उनका सिलसिला गुज़श्ता 20 सालों से चलता आ रहा है। पाकिस्तान में उनके कराची में क्लिनिक्स मौजूद हैं, कराची के मुख्तलिफ एरियाज में हैं। किन किन एरियाज में हैं डॉक्टर साहब से जानेंगे। और आज प्रोग्राम के अंदर जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम मौजू है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे माशरे के अंदर दिन ब दिन डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से, परेशानियों की वजह से, टेंशन की वजह से एक मर्ज जन्म लेता है जिसे डायबिटिक कहा जाता है। आजकल हमारे दौर में डायबिटिक के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। बहुत कम उम्री में हमने देखा कि बहुत छोटी उम्र होती है और डायबिटिक के लोग पेशेंट्स बन जाते हैं। तो डायबिटिक इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है और इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर काजी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, आपको आवाज मौसूल हो रही है? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटिक, क्योंकि डायबिटिक बहुत ज्यादा बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गई है। कम उम्री में हम देख रहे हैं कि लोग डायबिटिक का शिकार होते जा रहे हैं। सबसे पहले बताइए डायबिटिक है क्या चीज और क्यों ये इंसान के अंदर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बिलाल मिर्जा साहब, कि आप जो है वो एक नेक काम की तरफ जा रहे हैं जो सेहत से रिलेटेड है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी बीमारी को लेके। तो मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं पिछले 20 साल से शुगर के लिए काम कर रहा हूँ और होम्योपैथिक का फिजिशियन हूँ। और पहले लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी कि होम्योपैथिक के अंदर जो है डायबिटिक की भी जो है वो मेडिसिन मौजूद हैं और जो बहुत अच्छा इलाज करती है, क्योर करती है। जहाँ तक ज़्यादतीज़ का बात है, ज़्यादतीज़ के हवाले से जो हम बात करेंगे, जहाँ तक डायबिटिक है दुनिया के अंदर, डायबिटिक जो है वो एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए और वो अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के गज़ा को लेना शुरू कर दे और उसको अद्वियात लेनी पड़े अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसको हम ज़्यादतीज़ कहते हैं। ज़्यादतीज़ जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर एक कॉमन बीमारी के तौर पे देखी जा रही है और ख़ास करके एशियन ममालिक जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इस तरह के जो ममालिक हैं सराउंडिंग में, बहुत ज़्यादा डायबिटिक जो बहुत ज्यादा अद्वियात के ऊपर है और अद्वियात के बाद फिर वो इंसुलिन के ऊपर चले जाए। होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके अंदर हम उसके शुगर को कंट्रोल करने की दवाई नहीं देते, बल्कि हम जो है उसको, उसके पैंक्रियास को एक्टिव करते हैं ताकि वो पैंक्रियास अच्छा काम करने लगे और इंसुलिन को सही बनाए, जिससे उसकी शुगर जो है वो लेवल में। जी सर। ओके, तो मेन इसमें यह है कि जब बीमारी को आप क्योर करने जाते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि उसको शुगर कंट्रोल करने की दवाई ना दी जाए, बल्कि उसके पैंक्रियास को जो लबलबा होता है उसे सेट कर लिया जाए। जी, होम्योपैथिक में इसका इलाज, पैंक्रियास का इलाज बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा देर पा है, टाइम लगता है। और वो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि इसका इलाज होम्योपैथिक का नॉर्मली थोड़ा सा स्लो होता है। सर एक बात उस दिन भी मैं कहना भूल गया था कि स्लो स्टडी विन द रेस। जो स्लो स्टडी है विन द रेस। बिल्कुल। तो होम्योपैथिक को आप इसी तरह ले सकते हैं कि वो विन इसलिए करती है कि वो आहिस्ते आहिस्ते उस जगह को, जिस जगह पे बीमारी है उस पर अपना काम करके शफायाब करती है। ठीक है। अच्छा, होम्योपैथी के जो डायबिटिक के पेशेंट जो मेडिसिन आप देते हैं उन्हें नॉर्मली, तो मैंने देखा है, उस दिन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेडिसिन मिलती हैं, लोग लेते हैं कि फलाने स्टोर से जाके ये फलान नंबर की दवाई ले ली। इस तरह के डायबिटिक की स्पेसिफिक दवाई है? क्योंकि मेरा जो तजर्बा आपके साथ रहा है, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए और मुख्तलिफ जो लोगों को आपको रेफर किया, तो उसमें मैंने देखा कि आप कुछ मेडिसिन मिक्स करके एक मेडिसिन बनाते थे।
और वो फिर आगे लोगों को सजेस्ट जी जी सजेस्ट करते थे और देते थे। तो ये क्या फॉर्मूला है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ आपका टाइम लेना चाहूंगा और जी जी आपको डिटेल देना चाहूंगा कि असल में डायबिटिक की किस्में क्या है ना। जी तो मैं जी जी जी। वो आपको डिटेल देना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले। असल जो पेशेंट होते हैं उनको तो बेचारे जो शुगर के मरीज होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो टाइप 1 में है या टाइप 2 में है। ओके। शुगर की दो किस्म है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 वो किस्म है जिस किस्म के अंदर मरीज को जो शुगर मिलती है उसके उसके आबा व अजदाद से उसको ये शुगर मिलती है। और इस शुगर के नतीजे में जो मरीज होता है उसको जो हम देखते हैं वो जब हमारे पास आता है, जी जी। ऐसा मरीज जो उसको भूख बहुत ज्यादा लग रही हो और खाना भी बहुत ज्यादा खाता हो लेकिन उसके जिस्म पे गजा जो है चढ़ती ना हो, यानी कि लागर होता हो, वो मरीज जो है वो रात को पेशाब के लिए बहुत ज्यादा उठता हो, या फिर वो जब उठता है सुबह के वक्त सोकर तो उसको चक्कर आते हैं। ऐसे मरीज जो है भूलने का भी बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होता है कि उनको कोई बात कही जाए तो वो भूल जाते हैं। या फिर ऐसे मरीज जो है वो अपना काम जो है बहुत सुस्त रवि से करते हैं, जैसे उनको कोई काम दिया जाए जो काम 10 मिनट का वो घंटे के अंदर करेंगे। इस टाइप को हम टाइप 1 कहते हैं। ओके। इसकी मेडिसिन अलग होती है और टाइप 2 जो है उसकी मेडिसिन अलग होती है होम्योपैथिक के अंदर जो हम देंगे। जो टाइप 1 का मरीज होता है उसको हम जो मेडिसिन देते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसको नेट्रम सल्फ 30 में, नेट्रम सल्फ 30 में, दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि ठीक है, सुनने नेट्रम वाले जो सल्फेट में। लोग हैं वो लिख सके। नेट्रम सल्फ 30 में और एसिड फॉस 30 में उसको हम देते हैं। और जो अल्फल्फा है वो क्यू में, मदर टिंचर में, ताकि ऐसे मरीज को जो लागरपन है वो दूर हो, कमजोरी दूर हो और वो इस बीमारी से लड़ सके। ऐसे मरीज को ज्यादातर जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कहते हैं कि भाई ये डायग्नोज हुई है अब आप इंसुलिन ले। हम्म। ऐसे मरीज को हम इंसुलिन पे नहीं लेके जाते बल्कि हम उनको अपनी मेडिसिन में इंसुलिनियम 30 में या 6 में, शवाबे की पोटेंसी है 30 में या 6 में, वो हम जो है उसको इस्तेमाल कराते हैं। हम देखते हैं उसको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ती लेकिन देर अच्छा। पाए। ऐसा भी, हाँ ऐसा भी है बिलाल मिर्जा साहब कि बहुत सारे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो है जब कोई मरीज उनके पास जाता है हम्म। तो वो उनको फौरी तौर पे होम्योपैथिक के अंदर ले आते हैं। ऐसी गलती होम्योपैथिक डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए। ऐसे मरीज को जो उनकी मेडिसिन है उसको आहिस्ते आहिस्ते करके स्किप करें और अपनी दवाई को उनके अंदर इनहेल करें, थोड़ा ओके। वक्फा दे दोनों दवाइयों का ताकि वो सही तौर पे क्योर हो सके। बहुत अच्छा पॉइंट शुक्रिया। आपने बताया कि डायरेक्टली दूसरी अगर मेडिसिन पर है उसे खत्म ना किया जाए बल्कि लाइटली उसको कम किया जाए और होम्योपैथिक को इन किया जाए। जी, दूसरी जो टाइप होती है जी। जो जिसमें नॉन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये कोई इनको इनके फोर फादर से नहीं मिलती। हम्म। ऐसा मरीज जो है वो उसका जो देखता है डॉक्टर जो उसकी स्टडी करता है कि ऐसा मरीज फैटी होता है, उसका वजन ज्यादा होता है, उसके अच्छा। अंदर फैट ज्यादा होता है, वो अपनी गजा का बिल्कुल ख्याल नहीं करता और उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है और वो खाना भी बेइंतहा खाता है। या फिर सही। कभी ऐसा होता है कि उसको भूख लगती ही नहीं है तरह से, अच्छा। वो अपने मर्जी से खाता है। दोनों चीजें इसके अंदर। ऐसे मरीज को पेशाब का कुछ पता नहीं चलता, कभी पेशाब ज्यादा भी आता है कभी बिल्कुल नहीं आता, पूरे पूरे दिन ये पेशाब नहीं करता। ऐसे मरीज को जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे मरीजों के लिए और टाइप 1 के लिए भी डॉक्टर को चाहिए कि फौरी तौर पर यूरिन जीआर कराएं, उसका ठीक है। टेस्ट कराएं, उसकी फास्टिंग 12 से 14 घंटे की ब्लड फास्टिंग कराएं, हम्म। उनकी जो है खाने या नाश्ते के 2 घंटे के बाद रैंडम कराएं। और एक टेस्ट होता है जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये भी उनका कराएं। और ऐसे मरीजों को जो टाइप 2 में फौरी तौर पर यूरिया और क्रिएटिनिन का भी टेस्ट कराना चाहिए ताकि हम्म। देखा जाए कि उनका यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ, उनको ओके। गुर्दों में कोई उसके लोड तो नहीं लिया। ऐसे मरीज जो आते हैं इनमें हम अक्सर देखते हैं कि इनको अगर कोई फोड़े या फुंसी हो जाए या कोई चोट लग जाए तो वहां पर जख्म बन जाता है और जख्म बहुत गहरा हो जाता है जो बाद में उस जगह को काटने का सबब भी बनता है। ओह हो। तो ऐसे मरीज के जो पैरों पे सूजन भी आ जाती है,
वरम आ जाता है। ऐसे मरीजों को बहुत केयर से देखना चाहिए डॉक्टरों को, खास करके होम्योपैथिक डॉक्टरों को। इसकी दवाई जो मैं अपने इस्तेमाल में देखता हूँ, अपने फादर जो मेरे उस्ताद भी थे, डॉक्टर शमीम साहब, होम्योपैथिक का एक बहुत बड़ा नाम था उनका, बेशक। तो उनको मैंने देखा और मैंने भी इस्तेमाल किया। इनको साइजीजियम क्यू में, मदर टीचर में, ठीक है। 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर रात खाने नाश्ते से पहले, और यूरेनियम नाइट 3x में खाने नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज को बहुत फायदा होता है। ऐसे ही मरीज को आप जब अगर ये कमजोरी की बात कर रहे हो तो आप इनको भी एसिड फॉज इस्तेमाल करा सकते हैं, एसिड फॉज इनको दे सकते हैं। ठीक है। और ऐसे मरीज के लिए जो एडवाइस है वो ये है कि वो जरूरी सुबह के वक्त मॉर्निंग की वॉक करें। अपने जो खाने के 3 वक्त के उसको 6 वक्त में करें। खाने अच्छा। को टुकड़ों में करें, अपने खाने को टुकड़ों में करें, उस खाने को 6 वक्त में करें। और अपनी जो रूटीन है उसमें फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद वॉक जरूर रखें। कोल्ड ड्रिंक कतई इस्तेमाल ना करें। खास करके मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूं, वो यंगस्टर जो आपके एज के और आपकी एज के साथ के लोग हैं, जो बैंक्स में जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर उनको जो चाय दी जाती है वो एवरीडे दूध की दी जाती है, पाउडर मिल्क जिसे कहते हैं। पाउडर मिल्क। तो खुदा के वास्ते उसको इस्तेमाल ना करें, उसमें शुगर की कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है जो आपको डायबिटिक, उनको चाहिए फ्रेश मिल्क यूज करें। मेरी उनसे गुजारिश है। और उनकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। जी जी। और अपनी रूटीन की लाइफ में कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना लें। आप अपनी गजा को टुकड़ों में खाएं। आलू या आलू के चिप्स उससे अवॉइड करें। रात को चावल और रात को फल ना लें, कतई ना लें। दिन में चावल लें, दिन में फल लें। काऊ मिल्क लें लेकिन उसको फ्रेश लें और उसके ऊपर की सत्ता हटा दें, मलाई हटा दें। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह उनको बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2 टाइप्स बताई हैं अभी, टाइप 1 और टाइप 2। जी। ज्यादा खतरनाक टाइप कौन सी है और जवानों में जो ज्यादा सराहियत कर रही है वो कौन सी टाइप है? टाइप 2। टाइप 2 टाइप जो 2 इस वक्त नौजवानों में ज्यादा क्योंकि सराहित कर रही है। टाइप 2 की जो खास बात है वो ये सराउंडिंग की पॉल्यूशन से भी हो, सराउंड की जो आपको टेंशन मिलती है उससे भी होती है। ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क से, या ऑफिस के अंदर बॉस जो है काम का लोड बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस लेते हैं, अपनी नींद पूरी नहीं करते, अपनी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी इनको जो है ज्यादतीज होती है। अपने खाने को बिल्कुल चबा के नहीं खाते और बहुत जल्दी जल्दी ऐसे लोग जो होते हैं, जाहिर सी बात वो टेंशन में होते हैं, तो कहीं से भी उनको, खास करके एक और बात जो आपकी तवज्जो, मैं ये खास बात आपकी तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं वो आजकल एक कॉमन डिश जो बड़े शौक से खाते हैं जिसको बिरयानी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये बिरयानी जो है, इसका जो मसाला है इस कदर आपके लीवर और पैंक्रियाज को डैमेज करता है जिसका हमको अंदाजा नहीं है। तो प्लीज अपने रूटीन में महीने में एक दफा आप ले लें। आप रेगुलर इसको अपना हैबिट नहीं करें कि आप रोजाना की बुनियाद पे या हफ्ते की बुनियाद पे बिरयानी खा रहे हैं, या तो जो भी प्रोग्राम हो या हमारी पाकिस्तानी डिश बन गई। तो प्लीज इससे शुगर बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस बीमारी का इलाज तो आपने बताया कि आपने लोगों को बताया कि मुख्तलिफ क्लिनिक्स भी हैं आपके, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो पाकिस्तान में हम जैसे कि इस्लामाबाद में मौजूद है, यहाँ पर आपका कोई क्लिनिक है तो ये भी बताइएगा। प्लस कराची के लोग तो आपसे मुस्तफीद हो सकते हैं, कराची के क्लिनिक्स के बारे में बताइए ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। देखिए क्लिनिक का जो मामला है, हमारी जो क्लिनिक है वो 3 क्लिनिक्स मौजूद है कराची के अंदर। जी। एक डिफेंस फेज 2 में जो करीब और इर्द गिर्द के लोग हैं वो वहां आ सकते हैं। नंबर 2 हमारी क्लिनिक है नॉर्थ कराची सेक्टर 8 बारादरी में, वहां के करीब के लोग आ सकते हैं। तीसरी हमारी क्लिनिक है जो औरंगी टाउन में, वहां पर इर्द गिर्द के जो लोग सराउंडिंग के वहां आ सकते हैं। दूसरे हमारे जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि हम फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मरीज को सुनते हैं और उसकी तमाम डिटेल लेते हैं, फिर उनके एड्रेस पे हम अपनी मेडिसिन TCS भी करवाते हैं। तो वो हमसे
TCS के जरिए भी अपनी दवाई ले सकते हैं। ठीक है, तो कोविड के दौरान ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो काफी बेहतर है सिचुएशन, लेकिन कराची मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर साहब से ऑन कॉल रब्ता करके और ऑन कॉल उनसे मेडिसिन मंगवा भी सकते हैं। बाकायदा तौर पर आपको फोन पर ही तमाम डिटेल आपसे जानी जाएगी, जिस तरीके से सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आजकल के नौजवानों के अंदर डायबिटिक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी एक मेन वजह स्ट्रेस या टेंशन है। आप ये बता दीजिएगा इस चीज से बचने के लिए कोई आसान सा नुस्खा, कोई आसान सा तरीका कि इस तरफ इंसान जा ही ना सके। वैसे तो आपने बताया था कि ये पाउडर मिल्क का इस्तेमाल कम किया जाए, बिरयानी का इस्तेमाल कम किया जाए। नौजवान किस तरीके से अपनी सेहत को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ? देखिए बिलाल भाई, हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी रोजमर्रा की जो डेली की रूटीन है उसके अंदर आप पेपर वर्क करें और अपना शेड्यूल बनाएं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 24 घंटे के अंदर 2 घंटे अपने जिस्म के लिए सर्व करें। जिम ज्वाइन करें, जॉगिंग करें, अच्छी गजा लें, फ्रेश हवा में रहे और अपने आप को सिगरेट नोशी से भी बचाएं। मुख्तलिफ जो कोल्ड ड्रिंक्स मुख्तलिफ कंपनीज की हैं उनसे अवॉइड करें खुदा के वास्ते। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अपना बिजनेस है, लेकिन किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म पे गलत असरात मुरतब करता है, तो यहाँ एतदाल करें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ एक चीज लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, वो ये कि आप ये बताएंगे वो लोग जो इंसुलिन से परेशान हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं, क्या होम्योपैथिक के जरिए वो इससे महफूज हो सकते हैं? क्योंकि स्किन बड़ी डैमेज हो जाती है उनकी इससे, इंसुलिन के इंजेक्शन से। सर इस वक्त मेरे पास 18,773 ऐसे पेशेंट हैं जिनकी मैंने अपनी मेडिसिन होम्योपैथिक के जरिए उनकी इंसुलिन को रिमूव करवाया है और वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे बताए हुए तरीके पे अमल कर रहे हैं। और उनमें से तकरीबन समझ लें 80% पेशेंट ऐसे हैं जो अब कोई दवाई, मेरी भी दवाई नहीं ली और वो क्योर है। वो हर 3 महीने के बाद अपना मुकम्मल टेस्ट कराते। और मैं आपको यहाँ ये बात एक जो पहले रह गई थी कमी वो भी पूरी कर दूं जी जी, कि हमारे तमाम जितने भी सुनने वाले और देखने वाले, उनको ये जरूर करना चाहिए कि वो अपने 3 महीने पे अपना तमाम मुकम्मल बॉडी का चेकअप कराएं। उसमें लिपिड प्रोफाइल, अपना HbA1c और यूरिया और क्रेटिनाइन ये जरूर टेस्ट कराएं ताकि उनको पता चले कि वो कहाँ खड़े हैं। लाजमी 3 महीने के बाद, क्योंकि जिस कंडीशन में, जिस तरह के हालात में हम रह रहे हैं और हमारी कौम रह रही है, उसको इसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काजी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि डायबिटिक के हवाले से हमें डिटेल उन्होंने हमें बताया कि डायबिटिक होता क्यों है, किस किस किस्म का होता है, क्योर कैसे किया जाता है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। उम्मीद है आज के प्रोग्राम में जो डायबिटिक के हवाले से मालूमात शेयर की गई हैं डॉक्टर काजी अशरफ साहब की तरफ से, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित होंगी। और अगर आप डॉक्टर काजी अशरफ साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो इसके लिए डिटेल जो है वो बीच में जो फुटेजेस चल रही हैं इसमें उनका कार्ड भी मौजूद है, उसमें तमाम उनकी डिटेल, क्लिनिक के एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।